कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है। अगर आप ये वाला सम समझ रहे हैं तो इसके पहले क्वेश्चन नंबर 13 भी समझ लीजिए, क्योंकि दोनों सेम है, आपको डिफिकल्टीज नहीं आएगी। ठीक है, तो करें स्टार्ट बच्चों। देखिए क्या कहना है इसमें, 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने हैं। कहने का मतलब ये है 10 और 250 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका भाग 4 से पूरा जाता हो, मतलब कि कोई शेषफल ना बचता हो। तो वो हमें संख्याएं निकाल के बतानी है, राइट बच्चों। तो देखिए हम लिखते हैं पहले जो दिया गया है, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। गुणज का मतलब पूरा भाग जाना। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 10 सबसे पहले 10 को डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, आपको एक ट्रिक समझा रही हूँ, उस ट्रिक से आप सॉल्व करिएगा। आपको हो सकता है 4 नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 में 7 था। अगर एग्जाम में कोई और डिजिट भी आ सकती है, 5 आ सकती है, 10 आ सकती है, तो आप मेथड समझिए। देखो फर्स्ट में 10 दे रखा है, इसको मैं 4 से डिवाइड करके बताती हूँ। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ आप देख रहे हैं 10 में से ऐड किया 2 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। क्या बच रहा है बच्चों? रिमाइंडर, दैट्स क्लियर। अब इस रिमाइंडर में कितना ऐड करूँ कि 4 आ जाए, तो दैट्स योर आंसर 2। अब 2 को ऐड करेंगे, 4 आ रहा है, तो इसी 2 को हमें 10 में भी ऐड करना है। तो देखो 12 जो है वो 4 के टेबल में आता है, डायरेक्टली आपका पूरा भाग जाएगा, राइट। तो मेरा फर्स्ट एपी तो आ गया। देखिए एपी 12। अगर मैं आगे बात करूं तो 4 में और ऐड कर देती हूँ, 16 हो जाएगा, आगे और ऐड कर देती हूँ, 20 हो जाएगा। बट ऐसा 250 तक कब तक ऐड करेंगे, तो इसके लिए हम 250 को भी सॉल्व करके देख लेते हैं, राइट बच्चों। तो आइए तो मैं यहाँ देख लीजिए, जब 250 को मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ तो देखना, ध्यान समझना, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, बच्चा यहाँ पर भी 1 मतलब 10 हो गया, 4 2 जा 8, 10 में से 2 गया, सॉरी 8 गया, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना बचा? 2। बट यहाँ पर मैं इस रिमाइंडर को माइनस करूंगी। यहाँ पर आपका क्वेश्चन होना चाहिए मैडम माइनस क्यों करेंगे, यहाँ तो आपने प्लस किया था, बट यहाँ पर इसलिए माइनस कर रही हूँ बच्चों क्योंकि अगर 250 में 2 को ऐड करती हूँ तो दैट्स योर आंसर 252। तो मुझे 252 नहीं चाहिए, मुझे तो 250 तक डिजिट चाहिए या उससे छोटी चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 250 में से 2 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 248। अब इसमें जब मैं 4 का डिवाइड करूंगी तो देखिए आप पूरा सॉल्व हो जाएगा। 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, देखिए पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये सबसे लास्ट वाली 250 के अंतर्गत वो संख्या है जिससे 4 का पूरा भाग जा रहा है, ना कि 250 में। ठीक है, तो यहाँ लास्ट में हो जाएगा अंतिम पद 248। एनी डाउट बच्चों? चलिए अब फटाफट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है हम लिख लेते हैं। प्रथम पद हमारा ए कितना दे रखा है? 12। डी सार्वांतर, 4 का डिफरेंस है, आप 16 - 12 भी कर सकते हैं, राइट। अंतिम पद हमें दे रखा है 248, इसके आगे तो 250 के बाद है। ठीक है बच्चों, अब हमें फाइंड करना है एन बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं, माना कि एन संख्याएं 4 से विभाजित होगी, क्योंकि हमें ये संख्याएं पता करनी, नंबर्स पता करना है कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम एन का फॉर्मूला लगाते हैं फटाफट। एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन कितना है बच्चों? 248। ए कितना है? 12। एन हमें फाइंड करना है बच्चों। डी कितना हो जाएगा? 4। अब प्लस का 12 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। 4 का मल्टीप्लाई एन में करते हैं क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में 4n, 4 का 1 में करेंगे, 4 1 जा 4, राइट। अब हम क्या करेंगे, अगली स्टेप में माइनस करते हैं। 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पर बचा 2, 236। अगले स्टेप में माइनस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस का हो जाएगा। ये 4n ऐसा का ऐसा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 240 कितना आ जाएगा? 240। अब हमें तो n चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, 4 को डिवाइड में कर देते हैं, इनटू का है तो कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24,
दैट्स योर आंसर 60। मतलब कि ये जो हमारा 60 आया है 10 से 250 के बीच ऐसी 60 संख्याएं हैं जिनका भाग 4 से पूरा पूरा जाता है। राइट बच्चों, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लास्ट में आंसर लिख लेते हैं। अतः 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं 60 है। दैट्स योर आंसर। आया आपको समझ में? चलिए, ये भी छोटा सा सम था, कंप्लीट हो चुका है। राइट, बट ये थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन ध्यान रखिएगा, कैसे भी डिजिट आ जाए आप इसी इंस्ट्रक्शन से करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।